नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में। प्राचीन भारत की धरती, जहां देवताओं और असुरों के बीच अनगिनत युद्ध हुए, एक ऐसी कथा को अपने गर्भ में समेटे हुए है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह कथा है कुंभ मेले की, एक ऐसा आयोजन जो समय के साथ पौराणिक गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम बन गया है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर एक महान कार्य करने का निश्चय किया। वे अमृता का रहस्य खोजना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का संकल्प लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी से उसे घुमाया गया। इस महान प्रयास में उन्होंने न केवल अमृत की खोज की, बल्कि अनेक दिव्य रत्नों को भी प्राप्त किया। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और अमृत कलश जैसे दिव्य पदार्थ निकले। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। असुर चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले ताकि वे अमर हो जाएं और देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया और अमृत कलश को देवताओं को सौंप दिया। जब असुरों को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में अमृत कलश 4 स्थानों पर गिरा: प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। माना जाता है कि इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले का वर्णन किया था। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे, जहां वे अपना सारा धन दान कर देते थे। मध्यकाल में कुंभ मेले का महत्व और भी बढ़ गया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और अखाड़ों ने कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अखाड़ों के साधु संतों ने कुंभ मेले को एक आध्यात्मिक संगम के रूप में स्थापित किया। उन्होंने धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और योग साधना के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। मुगल काल में भी कुंभ मेले का आयोजन होता रहा, लेकिन इस दौरान कुछ विवाद और संघर्ष भी हुए। ब्रिटिश काल में कुंभ मेले को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए गए। ब्रिटिश सरकार ने मेले के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। आधुनिक कुंभ मेला एक विशाल आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में विभिन्न राज्यों और देशों से लोग आते हैं, जिससे यह एक वैश्विक आयोजन बन जाता है। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं, साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों के जुलूस निकाले जाते हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आधुनिक कुंभ मेले में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर मेले के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय करती हैं। आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करके मेले को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है।
कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह मेला लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले में भाग लेने से लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कुंभ मेला एकता और सद्भाव का प्रतीक है। यह मेला विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। कुंभ मेला लोगों को अपने अहंकार और लालच को त्यागने और सादगी और त्याग का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अहंकार और लालच को त्याग कर सादगी और त्याग का जीवन जीना चाहिए। कुंभ मेला एक ऐसा महापर्व है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। यह मेला हमें यह याद दिलाता है कि आस्था और आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रहों की स्थिति का महत्व। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थितियों के आधार पर किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी गुरु बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थितियों के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है और इसलिए इस समय को पवित्र माना जाता है। यह खगोलीय घटनाएं, समय के चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मानव के संबंध को दर्शाती हैं। आदि शंकराचार्य का योगदान। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों को एक साथ लाकर कुंभ मेले को एक विशाल धार्मिक आयोजन बनाया। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक संगठित और सुव्यवस्थित रूप देकर इसे एक राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन बनाया। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जो साधु संतों के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें कुंभ मेले में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान किया। उनका योगदान कुंभ मेले को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। कुंभ मेले का आयोजन और संरचना। कुंभ मेले का आयोजन 4 अलग-अलग स्थानों पर बारी-बारी से किया जाता है और प्रत्येक स्थान का अपना विशेष महत्व है। प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला माना जाता है, क्योंकि यहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। प्रयागराज का कुंभ मेला त्रिवेणी संगम के आध्यात्मिक महत्व के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहां स्नान करके अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह एक प्राचीन और पवित्र स्थान है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है और यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहां गंगा नदी पहाड़ों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और इसीलिए इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंह राशि में गुरु बृहस्पति के प्रवेश के समय आयोजित होता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां कुंभ मेला आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यहां कुंभ मेला आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यहां कुंभ मेला आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है।
नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसे त्र्यंबकेश्वर कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नासिक को पंचवटी के रूप में भी जाना जाता है और यह रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहां कुंभ मेला गोदावरी नदी के आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले का उत्सव और अनुष्ठान। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो इस मेले को एक अद्वितीय और पवित्र आयोजन बनाते हैं। शाही स्नान। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन शाही स्नान है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान को मोक्ष प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। शाही स्नान एक भव्य और पवित्र अनुष्ठान है जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह अखाड़ों की शक्ति और परंपरा का प्रतीक है और यह साधु संतों के त्याग और समर्पण को दर्शाता है। कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माना जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह श्रद्धालुओं के मन को शांति और पवित्रता प्रदान करता है। साधु संतों के दर्शन। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों के साधु संत आते हैं। श्रद्धालु साधु संतों के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साधु संतों के दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह श्रद्धालुओं को त्याग, तपस्या और समर्पण के महत्व को समझने में मदद करता है। कुंभ मेले में धार्मिक प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। धार्मिक विद्वान और साधु संत श्रद्धालुओं को धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं। धार्मिक प्रवचन और कीर्तन आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह श्रद्धालुओं को धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। भंडारा। कुंभ मेले में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन वितरित किया जाता है। भंडारा सेवा और दान का प्रतीक है और यह श्रद्धालुओं को आपसी सहयोग और भाईचारे का संदेश देता है। यह श्रद्धालुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है और यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक और सामाजिक विकास। कुंभ मेले का इतिहास न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के विकास का भी दर्पण है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कुंभ मेला विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। प्राचीन भारत में कुंभ मेला धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था। यह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और दार्शनिक विचारधाराओं के मिलन का स्थान था। मध्यकाल में कुंभ मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बना, बल्कि यह व्यापार और वाणिज्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी और शिल्पकार मेले में आते थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था। ब्रिटिश काल में कुंभ मेले का आयोजन प्रशासनिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। ब्रिटिश सरकार ने मेले के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय किए, जिससे मेले का आयोजन अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो गया। आधुनिक युग में कुंभ मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है,
बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बन गया है। यह मेला विभिन्न राज्यों और देशों से लोगों को एक साथ लाता है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव भी है। यह मेला लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले में भाग लेने से लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और अखाड़ों के साधु संतों के प्रवचन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। यह मेला लोगों को अपने जीवन में आध्यात्मिकता और ज्ञान को महत्व देने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेला लोगों को अपने अहंकार और लालच को त्यागने और सादगी और त्याग का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह मेला लोगों को अपने जीवन में दया, करुणा और प्रेम को महत्व देने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेला लोगों को अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह मेला लोगों को अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को महत्व देने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेले का भविष्य और चुनौतियां। कुंभ मेला एक ऐसा महापर्व है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। यह मेला हमें यह याद दिलाता है कि आस्था और आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुंभ मेले के आयोजन में कई चुनौतियां भी हैं। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मेले के आयोजन को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना होगा। हमें कुंभ मेले के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा के उपायों को और भी मजबूत करना होगा। हमें लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होगा और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे।